1 करोड़ की सैलरी के पैकेज पे जो लोग यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, तो क्या ये एक्चुअल में रियलिटी है? क्या लोगों को इतनी सैलरी मिलती है? सो देखिए, सबसे पहली चीज जिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हैं यहाँ पर और आप कितना सेव कर सकते हैं यहाँ पर, वो ये है कि इनकम टैक्स, जिस फेडरल टैक्स की हमने बात की थी, जो सबको ही पे करना है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं। स्टेट टैक्स तो आप बचा लेंगे, बट इनकम टैक्स आप नहीं बचा सकते। और मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ का काफी ज्यादा महंगा होता है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। हमारी सारी ही वीडियोस को आप लोग जितना प्यार देते हैं वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। जैसे मैं सारी वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम स्तुति है। बाय प्रोफेशन मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और हम लोग पिछले 9 साल से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। यहाँ की अगर यूट्यूब चैनल की मैं बात करूँ तो मेरा पहले भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम लर्निंग फार्मेसी है। वहां पर मैं अपने जो जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं, 3 लाख के अराउंड बच्चे मुझसे जुड़े हैं, तो उनको मैं पढ़ाती हूँ। और यहाँ के जैसे कि मैंने अपनी पढ़ाई के एक्सपीरियंस को शेयर किया अपने चैनल पे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के एक्सपीरियंस को भी लोगों के साथ, जो भी मुझसे जुड़ेंगे उनके साथ शेयर करूँ, ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो पाए अगर वो मुझसे जुड़े, और उनको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में पता चल पाए, जो कि बिल्कुल ही अनफिल्टर होंगी। जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, और जिस तरह से हम लाइफ को यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं, वो ही मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो रहने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह से हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो 1.5 करोड़ की सैलरी या 1 करोड़ की सैलरी के पैकेज पे जो लोग यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, तो क्या ये एक्चुअल में रियलिटी है? क्या लोगों को इतनी सैलरी मिलती है? और अगर मिलती है तो उसमें कितनी सेविंग्स वो कर पाते हैं? जैसे हम जैसे लोग हैं तो कितनी सेविंग हम अपने इस सैलरी में से कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप कमाते हैं तो यहाँ पर आपके खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं, आपके एक्सपेंसेस भी उसी तरह से होते हैं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। तो किस तरह से यहाँ पर, और ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर अगर आप रहते हैं तो और ज़्यादा सेविंग आप अपनी कर सकते हैं? तो ये जो क्वेश्चंस थे लोगों के मन में, उसी के हम आंसर करेंगे अपने आज की इस वीडियो में। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ जिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हैं यहाँ पर और आप कितना सेव कर सकते हैं यहाँ पर, वो ये है कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, आप कौन से स्टेट में रहते हैं। तो देखिए, जैसे हम अगर बात करें, हम मैरीलैंड में रहते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग जगह होती हैं। अगर आप डाउनटाउन में रहते हैं, यानी यहाँ पर शहरों को डाउनटाउन बोला जाता है, तो अगर आप डाउनटाउन में रहते हैं तो आपके जो हाउस का रेंट होता है, जैसे हम अभी जिस रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, यहाँ का हम $1800 तक रेंट पे करते हैं। और ये तो मिनिमम रेंट्स में आता है। यहाँ पर अगर आप डाउनटाउन में जाएंगे तो $2500-2600 तक यहाँ का 1 BHK या 1 BHK तक का रेंट होता है अगर आप लग्जरी अपार्टमेंट की बात करें। और इन जनरल अगर 2 BHK आप लेते हैं तो 2600 तक की यहाँ पर कॉस्ट होती है। और अगर आप जाते हैं जो यहाँ के मेन सिटीज़ हैं, जैसे मेन जगह जैसे न्यूयॉर्क में आप अगर रहते हैं, अगर आप सैन फ्रांसिस्को जैसी जगह पे रहते हैं, कैलिफोर्निया जैसी जगह पे रहते हो, तो वहाँ पर तो रेंट और ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप अपनी सेविंग का, जो भी आप सैलरी आप अर्न कर रहे हैं, उसका कितना परसेंट तो आप अपने रेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है यहाँ पर। जो बेसिक, जो प्राइम जिसमें आपकी सैलरी जाती है, वो यहाँ के रेंट्स में जाती है। और अगर आप अपना जब घर ले लेते हैं तो घर के अलग आपके खर्चे होते हैं। फिर देखिए, यहाँ की अगर हम टैक्सेस की बात करें कि टैक्स कलेक्शन कैसे किया जाता है, तो 2 तरह के टैक्स यहाँ पर बेसिकली होते हैं। एक होता है फेडरल टैक्स, जो कि सेंट्रल लेवल पे टैक्स कलेक्शन होता है, जो सबको करना पड़ता है। और दूसरा होता है स्टेट टैक्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसे स्टेट कौन से हैं यहाँ पर? देखिए, अलास्का, फ्लोरिडा, नवाडा, न्यू हैम्पशायर, साउथ डकोटा, टेनेसी, टेक्सास, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं टेक्सास में, वॉशिंगटन एंड व्योमिंग। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां का स्टेट टैक्स नहीं भरना पड़ता है लोगों को, मतलब उनकी सैलरी का वो हिस्सा बिल्कुल ही बच जाता है। स्टेट टैक्स उनको नहीं देना है, फेडरल टैक्स उनको भी देना होता है। तो इन्हीं सब चीजों से डिसाइड होता है कि आप कौन सी जगह पे रहते हैं और कितनी आपको सैलरी मिलती है, और उसी के अकॉर्डिंग आप कितनी सेविंग अपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे इनकम टैक्स एंड मेडिकल इंश्योरेंस। तो इनकम टैक्स, जिस फेडरल टैक्स की हमने बात की थी, जो सबको ही पे करना है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं। स्टेट टैक्स तो आप बचा लेंगे, बट इनकम टैक्स आप नहीं बचा सकते। तो गाइज, यहाँ पर
इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। आपकी सैलरी का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपके टैक्स में कटता है यहाँ पर, और कुछ साल के एंड में कुछ आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जिसके आपको पैसे आते हैं, बट इनकम टैक्स अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपका कटता है। और दूसरा है मेडिकल इंश्योरेंस। तो देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप कहीं से भी आए, आप कैसे भी हो, कितने भी फिट हो, कितने भी हेल्दी हो, आपको मेडिकल इंश्योरेंस तो यहाँ का लेना ही है। और मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ का काफ़ी ज़्यादा महँगा होता है। आपके जो प्रीमियम्स आप भरते हैं हर मंथ, आपके प्रीमियम्स आपको भरने ही होते हैं। आपकी फैमिली मेंबर्स के आपको प्रीमियम भरने होते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, तो आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, तो सबको सबके आपको इस तरह के मेडिकल इंश्योरेंस को पे करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी जो आप ईएमआईज़ पे करते हैं अपने, अगर आपने हाउस बाय किया हुआ है अपना, या आपने जो अपनी कार बाय की हुई है, जो आपने कार खरीदी हुई है, उसका जो आप ईएमआई पे करते हैं और उसका जो इंश्योरेंस आप पे करते हैं, तो उसका आपका अलग खर्चा आता है। अभी जैसे कि हमने रेंटल अपार्टमेंट की बात की थी कि इस रेंटल अपार्टमेंट की ही कॉस्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आप रेंटल अपार्टमेंट में रेंट देते हैं वही होता है $2600 तक। अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज में बात करें, देखिए इससे ज्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है, स्टेट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। बट अगर आप अपना घर लेते हैं तो उसकी जो ईएमआईज आपकी जाती हैं वो अलग जाती हैं। और बाकी अगर हम बात करें कि घर जब आप लेते हैं तो छोटे मोटे आपके खर्चे तो घर में लगे ही रहते हैं। यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी भी लेबर को बाहर से, अगर आपके घर में कुछ भी थोड़ा बहुत भी टूटा है और आप किसी को भी बाहर से बुलाते हैं, तो उसका लेबर कॉस्ट ही बहुत बार होता है कि प्रोडक्ट से ज्यादा लेबर कॉस्ट है। जितना आपका सामान नहीं लगा उससे ज्यादा जो यहाँ पर आपके घर पे काम करने आए हैं उन्होंने ही ले लिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो खुद ही सीखने लगते हैं, चाहे वो फर्नीचर बनाना हो। यहाँ पर होम डिपो वगैरह में फर्नीचर मिलती है, आइकिया में फर्नीचर मिलती है, तो उनको वो खुद ही बनाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप बाहर से किसी को हायर करके यहाँ पर बुलाएंगे तो बहुत ज्यादा आपसे पैसे लेंगे वो। और अगर हम बात करें देखिए कार की, तो यहाँ पर सबके पास कार होती है। कार यहाँ पर एक नेसेसिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता। बसेस वगैरह होती हैं बट आपको ऐप फॉलो करनी पड़ती है, और स्टार्टिंग में आप बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट धीरे धीरे जब आपकी फैमिली बढ़ने लगती है तो आपके बच्चे हो जाते हैं, आपको उनको लेके जाना होता है अलग अलग क्लासेस में, और आपको अलग अलग ग्रोसरी स्टोर जाना है, आपको घूमने जाना है, तो हर चीज के लिए आपको कार लगती है। और यहाँ पर अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं तो देखा जाता है कि ये काफी ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि वो 2 कार रखें, तो उन दोनों की ही ईएमआई जाती हैं, दोनों के ही जो भी आपका इंश्योरेंस है वो जाता है। तो ये सारे खर्चे भी होते हैं यहाँ पर, आपकी सैलरी के साथ साथ आपको ये सब भी मैनेज करना पड़ता है। एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो उनको अपने बच्चे को, क्योंकि यहाँ पर कोई फैमिली सपोर्ट तो किसी का होता नहीं है, तो मोस्टली बच्चों को वो अपने डे केयर्स में रखते हैं। यहाँ की अगर मैं डे केयर्स की बात करूँ तो फैसिलिटी ये अच्छी प्रोवाइड करते हैं, बट उस इनका कॉस्ट जो है डे केयर का वो इतना ज्यादा होता है, $2000 तक यहाँ पर मंथ जो मम्मा पापा हैं वो पे करते हैं अपने बच्चे के लिए, उनको डे केयर में रखने के लिए। किसी के 1 बच्चे भी होते हैं, किसी के 2 बच्चे भी होते हैं, 3 बच्चे भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बच्चों के डे केयर पे ही खर्चा आता है। और यहाँ की अगर हम स्कूल्स की बात करें तो 5 साल से पहले यहाँ पर किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, पब्लिक स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। पब्लिक स्कूल की अगर हम बात करें तो आपके बच्चे की 1st से लेके 12th ग्रेड तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। यहाँ पर उसमें बहुत ज्यादा पैसे बचाते हैं, और वो भी जो कि हम टैक्सेस पे करते हैं उन्हीं से इनकी एजुकेशन भी यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा है। बट अगर हम बात करें कि 5 साल से पहले अगर आपको अपने बच्चे को प्री स्कूल में भेजना है, या कहीं भी आपका बच्चा अगर वर्किंग है और आप इस तरह से डे केयर में डालना चाहते हैं बच्चों को, तो उसी की फीस काफी ज्यादा होती है। तो वो डिपेंड करता है कि हर एक फैमिली पर डिपेंड करता है, बच्चे हैं आपके, बच्चे नहीं हैं आपके, अगर आपने कोई पेट रखा है तो उस के अलग खर्चे होते हैं यहाँ पर। अगर आप वेट के पास जाते हैं तो वो भी पेट का एक अलग यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम है, किस तरह से पेट्स को रखा जाता है, उनकी ग्रूमिंग पे कितना खर्चा आता है, तो वो तो बिल्कुल अलग टॉपिक है यहाँ पर। तो देखिए ये सारे तो जो मैंने खर्चे आपको गिनाए ये तो सबको ही करने हैं, ये सारे बड़े बड़े खर्चे होते हैं। फिर बात आती है हमारी जो हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, और जो हम इधर उधर बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम वेजिटेरियन है तो हम बहुत ज्यादा जगह हमारे लिए ऑप्शन नहीं रहते हैं यहाँ पर, बट फिर भी हम प्रेफर करते हैं कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो अच्छे रेस्टोरेंट, वेज रेस्टोरेंट जाए और वहां पर जो भी अच्छा फूड मिलता है उसको ट्राई करें। तो अगर आप अपनी ग्रोसरी वगैरह
की को जोड़ लें पूरा कि ग्रोसरी में आपकी पूरी मंथ की कितना खर्चा आता है, तो आराम से $500 to $600, अगर बेसिक चीजों की मैं बात करूँ, बहुत लग्जरी आप लाइफस्टाइल यहाँ पर अपना उस ग्रोसरी में नहीं जी रहे हैं, तो भी आपका $500 से $600 आराम से आपको ग्रोसरी में जाता है। तो देखिए, अगर हम पूरा क्रॉस कैलकुलेट करें तो मान लीजिए सैलरी आपकी $12,000 से $13,000 तक है। ये देखिए ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में है, किस पोस्ट पे हैं, कितने साल से यूएसए में रहते हैं। तो मान लीजिए सैलरी आपकी $12,000 है। अब इसमें से आपका $12,000 तो है, बट टैक्स कट के आपको कितना मिलेगा, तो $8,000 से $9,000 आपको टैक्स कट के इसमें से मिलेगा। ये जो $9,000 है, इसमें आप अपना रेंट अलग निकाल लीजिए। मान लीजिए जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह पे 2500 आपका रेंट है, तो इस $8,000 में से 2500 आप जब निकाल देंगे तो कितना बचा आपका 5500। अब ये जो आपका 5500 बचा है, अब इसमें से आप देख लीजिए कि आपके कार की ईएमआईज कितनी जाएंगी। फिर जो हमने ग्रोसरी की अभी बात की, हमने बताया था कि $500 से $600 तो आराम से आपका मंथली आता है, तो उसको सब चीज अगर आप निकालें, आपका इंश्योरेंस कितना जा रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस कितना जा रहा है, तो अगर सब कुछ भी हम देखें तो $3,000 तक आपके पास बचेगा मंथ के एंड में, जो आप एज अपनी सेविंग बोल सकते हैं कि आप उसको सेव कर रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सेविंग की अगर हम बात करें तो सेविंग काफी अच्छी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एज अ बैचलर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी सेविंग करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा खर्चे नहीं होते। अगर आप बैचलर होके आ रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम वाला मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेना होता है, टैक्स वगैरह तो आपको भरना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग, और कार यहाँ पर नेसेसिटी है तो कार तो आपको लेनी ही पड़ेगी, बट बाकी जो चीजें हैं ना उस पे आप बचा सकते हैं। जैसे आप रेंटल अपार्टमेंट ले रहे हैं तो आप शेयरिंग में ले सकते हैं, यानी एक घर में 2 बैचलर लोग या 3 लड़के एक साथ रह सकते हैं, तो उसमें आपका रेंट में आपका शेयर हो गया है। तो रेंट आपका जो आप पे कर रहे हैं $2,600, $2,600, उसमें आपने अपना एक 3 में या 4 में डिवाइड कर लिया है, रेंट आपका बच गया। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं बाहर, तो अगर आप यहाँ पर कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं, चाहे आप बहुत ही पास की जगह जा रहे हैं, अगर दूर की जगह की तो मैं बात ही नहीं करी, जहां पर आपको फ्लाइट से जाना है, आराम से आपका जो खर्चा आता है, अगर हम बहुत ज्यादा बात भी ना करें तो कहीं भी आप जाएंगे $2,000 तो आपके कहीं नहीं गए। हाँ, ये अलग बात है कि आप बहुत ज्यादा घूमने यहाँ पर ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ट्रिप्स आप हर साल 2 से 3 प्लान नहीं करते हैं। बड़ी ट्रिप प्लान करनी भी होती है तो आप एक ट्रिप प्लान करते हैं जो कि काफी अच्छी खासी, जिसमें खर्चा आता है आपका। बट अगर आप लंबी लंबी ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं जहां पर आपको फ्लाइट से जाना है, आपको होटल्स का खर्चा देना है, तो वहां पर आपका आराम से, अगर लंबी ट्रिप की बात करें तो आराम से $8,000 से $9,000 आपके जाते हैं सिंगल ट्रिप में। तो इसीलिए यहाँ पर जो आप सेविंग करते हैं, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल, आप घूमते फिरते रहते हैं, तो वो सेविंग भी आपकी इन सब चीजों में भी जाती है। सो ये वीडियो बनाने के पीछे बस मेरा पर्पस ये था आपको बताना कि यहाँ पर अगर कोई 1 या 1.5 करोड़ की सैलरी के पैकेज पे भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा लग्जोरियस लाइफस्टाइल अपना हमेशा मेंटेन करेगा। वो बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज्यादा मेंटेन करते भी हैं अपने उस लाइफस्टाइल को, बट अगर आपकी फैमिली है तो आपको सारी चीजें देख के चलनी पड़ती हैं, और इसी तरह से आपको सेविंग भी करनी पड़ती है अपने फ्यूचर के लिए, और बाकी सारी चीजें आपने देखी जो हमने डिस्कस की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कुछ नया जानने को मिला होगा आपको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। बाकी ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग वीडियोस, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपना दोस्त समझ के, और इसी तरह से बने रहे हमारे साथ हमारे इस जर्नी में।